तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। एंड दोस्तों अगर इस वीडियो पे अराउंड 500 लाइक एंड 500 कमेंट अगर मुझे मिलता है तो भाई 13 ये चैप्टर का इतना प्यारा सा नोट्स मैं आप सभी को दूंगा ना, कलरफुल नोट, जिससे आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। इवन गाइस इसी चैप्टर का वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा वो वीडियो देख लेना। अराउंड 15 टू 20 मिनट्स का वीडियो होगा गाइस, वो देख लोगे। देन इसके बाद ये क्वेश्चंस देखोगे, नोट्स देख लोगे। भाई मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे गाइस। वैसे मेरे वीडियो जाके देखोगे ना, एक दिन में पूरा का पूरा साइंस ही खत्म कर लोगे जितना आने वाला है। दोस्तों इसके बाद आपको और क्या चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे अगर मैंने कुछ बना दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन का लिंक एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ बनाया होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिख जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं क्या। अब सबसे पहली बात तो बात यही करना है कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो भाई ये देखो, ये आपको कभी कभार 1 मार्क्स और एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद गाइस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ऑलोट्रॉपी ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ऑलोट्रॉपी, सबसे पहले ऑलोट्रॉपी का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। इसके बाद गाइस ऑलोट्रॉप कितने टाइप का ऑलोट्रॉप, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो पता रहना चाहिए आपको। वो प्रॉपर्टी पता रहना बहुत जरूरी है गाइस। एंड उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, जैसे डायमंड आ गया तो डायमंड का स्ट्रक्चर गाइस में याद रखो, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। अराउंड 3 से 4 प्रॉपर्टी आपको याद रहना बहुत जरूरी है। 3 से 4 प्रॉपर्टी आपको याद, इसके अंदर जो भी सबसे सिंपल दिख रहा है वो याद कर लो, दिमाग फिट कर लो, आपका काम हो जाए। इसी तरह से गाइस ये सबके यूजेस यूजेस 3 से 4 यूजेस तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। साथ में ग्रेफाइट सेम गाइस, आपको स्ट्रक्चर के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस। प्रॉपर्टी आपको फिर से बोल रहा हूं 3 से 4 प्रॉपर्टीज एंड सेम 3 से 4 यूजेस आना तो आना ही चाहिए। एंड गाइस इसको भी कैसे सिंपल तरीके से याद रखना है ये मैंने बताया। फिर क्रिस्टलाइन का जो अगला टाइप है फुलरीन, फुलरीन का भी गाइस फुल फॉर्म कभी कभार पूछ, मतलब उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो एग्जाम्पल्स आपको पता रहना चाहिए। जैसे C60 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बाद C60, C70, C76 ये आपको याद होना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए, एंड देन गाइस प्रॉपर्टी इन यूजेस। ओके, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ तो 3 ही दिन तो दो प्रॉपर्टीज के याद कर लो, हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म हमने देख लिया, अब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म को याद करना बहुत ज्यादा आसान है गाइस। कभी कभार ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। कोल हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया गाइस। ये जो 4 अपने को दिया है ना, इसको बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते। दिखने में ये 4 लग रहा है बट गाइस इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। तो देखो देखो गाइस, नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर सबसे पहले कोल के ये 4 टाइप है जो आपको याद रखना है। फिर चारकोल, चारकोल कैसे बनता है और उसके 2-3 यूजेस। ओके, चारकोल कैसे बनता है एंड साथ में उसके 2-3 यूजेस आपको याद रखना है। फिर गाइस सेम कोक और कोक का यूजेस। गाइस ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोक किस तरह से बनता है, उसके यूजेस कैसे, ये आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, इसके अंदर गाइस मैं बताऊं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इसका डेफिनेशन बस याद रखना है, हो जाएगा काम। इसके बाद आओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ गाइस ये देखो, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद इसके यूजेस, हाँ ये देखो यूजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब यूजेस आपको पता रहना चाहिए। आप थोड़ा नीचे आ जाओ। इसीलिए गाइस यहाँ ना, यहाँ आप देखोगे तो बहुत घबरा जाओगे, बट मैंने अपने वीडियोस के अंदर ना बहुत सिंपल तरीके से ये चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइस इसका ना यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज 2 याद कर लो, यूजेस भी 2 से 3 याद कर लो, हो जाएगा। एंड गाइस क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर क्या क्या होता है और उसको यूज किस तरह से किया जाता है, उसका वर्किंग क्या है, ये सभी चीजें गाइस आपको पता रहना चाहिए। ये किस तरह से ये मतलब किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब दिखने में गाइस ये बहुत बड़ा लग रहा होगा बट मैंने वहां भी कुछ पॉइंट्स लेके उसको बहुत सिंपल किया है, बहुत ज्यादा सिंपल किया है, और जिससे फायर एक्सटिंग्विशर भी आपका हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो लास्ट टॉपिक है, मतलब मीथेन का फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, और उसके वो कहां से मिलता है, तीन तीन लिख लो, वो कहां से मिलता है वो 3 लिख लो। इसके बाद गाइस 2-3 प्रॉपर्टीज एंड सेम 2-3 यूजेस, बस इतना ही। 2-3 यूजेस आपको 2-2, 3-3 यूजेस याद रखना है, एग्जाम से पूछा जाता है। बायोगैस, बायोगैस प्लांट के अंदर क्या क्या यूज होता है, बायोगैस प्लांट के अंदर कितना 50 to 60% क्या प्रेजेंट होता है, एंड साथ में ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम की प्रैक्टिस एंड इसकी लेवलिंग, लेवलिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। एंड गाइस ये देखो, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन अगर आपको आ गया ना तो भाई ऊपर वाला काम हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा।
तो इतनी चीजें गाइस आपको इस चैप्टर के अंदर करना है। अगर इतनी चीजें आपने कर ली तो भाई ये चैप्टर का मार्क्स कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, ये देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फटक से खुल जा भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये वीडियो जाके देखो, ओनली 20 मिनट्स में आपको पूरी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया ना, बोलोगे सर पहले मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट लगता था, पर सर आपने बहुत आसान बना दिया। जाके एक बार देखो तो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।